हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनलॉजिकल कोचिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 3 तक काफी डिफरेंशिएशन को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग देखने वाले कि और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें। तो ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल का अप्लाई होगा। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या है? चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है कि बेस रूल ये एग्जांपल सॉल्व करने, क्योंकि ये एग्जांपल डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो log a टू द बेस b अगर रहता है तो log ए, और ये जो नीचे वाला जो है ना उसको बेस को लॉग लगा देते, ठीक है। तो सेम हम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर करते हैं। तो क्या बचता, y इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 5 लॉग ऑफ x टू द बेस 3, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस लॉग x। एक सेकंड ना, यहाँ पर मैंने हाँ वेट तो ये 5 किया। अब इसको ये जो नीचे है ना उसको 3 जो बेस में है ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, लॉग x अपॉन लॉग 3, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है लॉग ए कोशंट लॉगरिथमिक रूल जो है, कोशंट रूल जो है फॉर लॉगरिथम। तो लॉग ए अपॉन बी का क्या होता है, लॉग ए माइनस बी, लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बेस हो, सी हम लोगों ने डालते तो यहाँ पर भी सी रिपीट होगा, यहाँ पर भी सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग 5 लॉग टू द बेस 5 ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग टू द बेस 5 और इन ब्रैकेट लॉग ऑफ 3, करेक्ट है। इस तरीके से तो ये हर एक को अप्लाई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका तो कोई टेंशन नहीं, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डायरेक्ट जीरो में जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी। अब पूछ रहे हो कैसे, तो log 3 की आप वैल्यू फाइंड कर लेना लॉग टेबल से, तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी कुछ कांस्टेंट में वैल्यू आएगी, फिर वो कुछ मिलेगा हम लोगों को। फिर चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करके देखना आपको एट द एंड कांस्टेंट वैल्यू में, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आने वाला है। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, सो सिर्फ इसका है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको फिर से क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस रूल से अप्लाई कर लेंगे। सो विच इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन, सिर्फ ये जो बेस है ना उसको क्या कर देंगे हम लोग, लॉग लगा देंगे, लॉग 5, ठीक है। तो माइनस लॉग टू द बेस 5 लॉग ऑफ 3, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड। तो ये लॉग ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग 5 टू द बेस लॉग ऑफ 3, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल्स टू डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर फोकस करें आप, ये देखो इतने पे। तो यहाँ पर जो है ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसा आएगा, यहाँ पर dy बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx, और यहाँ पर क्या बचेगा, d बाय dx इन द ब्रैकेट, ये पूरा आ जाएगा, ये जो पूरा है ना वो आ जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू d, वेट मैंने गलती से डी लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा लिख देंगे। तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग 5 माइनस लॉग 5 ऑफ लॉग ऑफ 3, करेक्ट है। तो अभी हम लोगों को पता है, जैसे लिमिट में हम लोग हर एक को लिमिट लगाते, वैसे सेम यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन में भी लिमिट डेरिवेटिव दोनों को लगेगा, ठीक है। इसको भी लगेगा सेपरेटली। तो विच इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log of x, करेक्ट, अपॉन log of 5, ये स्क्वायर
फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5 ऑफ लॉग ऑफ 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, सिर्फ इसमें होगा, तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये करेंगे हम लोग, इसके नीचे लिखते हो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log 5 और फिर उसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ log of x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका क्या होगा 0, विच इज इक्वल्स टू, तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिखती ही नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, फिर 1 अपॉन लॉग ऑफ 5, ठीक है। तो अभी इसको सेम लॉग ऑफ है, तो दो फंक्शन इन्वॉल्व है, मतलब लॉगरिथमिक के दो, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो लॉग ऑफ, तो ये जो है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, विच इज 1 अपॉन x। अभी यहाँ पर x को किससे रिप्लेस कर दो, log x से, तो क्या बन जाएगा log ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से। और हम लोगों ने मतलब x की जगह पे सिर्फ log x लिया है, ठीक है। और आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शन का इस तरीके से ही डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 1 अपॉन log ऑफ x मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ log x करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये देखो इन दोनों को, ये जो टर्म है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर, तो क्या होगा log x मल्टीप्लाई log 5, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि log x तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x, और यहाँ पर ये 5 था, हाँ मैंने, और फिर उसके बाद में log 5। इस तरीके से हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड था, उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते। दिस इज द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एंड इट इज इन एडवांस फॉर्म। सो क्या लिखा है, y इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू 3x माइनस 4 रेज टू 2 बाई 3 अपॉन रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट। So this is in logarithmic function which is in quotient form. So in previous example only हम लोगों ने देखा log a upon b को कैसे लिखते हैं, log a minus log of b। तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले उसमें मैनिपुलेशन कर लेंगे, फिर उसको, तो y इक्वल्स टू log of e रेज टू 3x minus 4 2 by 3 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 5, दिस ब्रैकेट कंप्लीट। So what now, this is in the product, so same log of a multiply b, again product rule, so what is it, log of a plus log of b, okay, log of b, okay, same we will apply here। So log of e raised to 3x multiply, addition will come, so plus log of 3x minus 4 raised to 2 by 3 minus log of रूट ओवर ऑफ, तो हम लोग 2x प्लस 5, ये रूट जो है ना, उसको हम लोग रेज टू हाफ लिखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। सेम वी नो दैट log of a रेज टू सम पावर b, so which is equals to, power is multiplied, okay, so b of log of a, we can write this way, so this power will come out means this power will come outside means 3x log of e plus 2 by 3 log of 3x minus 4 minus ये, this is half will outside log of 2x plus 5,
So log of e is what? Log of value of log e is what? 1. So log e equals to 1. So this will become 3x plus 2 by 3 log of 3x minus 4, 3x minus 4 minus 1 by 2 log of 2x plus 5. See. So this way we have done some of the calculation so that differentiation will become easier. तो हम लोगों ने इस तरीके से इसलिए सॉल्व कर लिया ताकि हम लोग आसान तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व कर पाए. सो फिर देर किस बात की, डिफरेंशिएट लिख लो. डिफरेंशिएट with respect to x. ठीक है. सो क्या हो जाएगा, dy by dx. ये क्या है, ये y है. ठीक है. तो अभी देखो ये dy by dx 3 क्या है, कांस्टेंट है. तो 3 विल आउटसाइड द differentiation d by dx of this is x plus this is again constant. This is what? This is again constant. The constant will appear outside. मतलब constant differentiation के बाहर आएगा. So d by dx of, अरे sorry I forgot, मैं भूल गई 2 by 3 लिखना. फिर log of 3x minus 4. 3x minus 4 ये minus half बाहर होगा. See, this minus half will be outside and then comes differentiation. So d by dx of log of 2x plus 5. Correct? फिर उसके बाद में हम लोग what is derivative of x, which is 1. So we will write 3 multiply 1 plus 2 by 3 and ये 2 by 3 है. फिर उसके बाद में d by dx of log of 3 minus x है. 3x minus 4 है. ये जो कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन जो कंपोजिट कब होता है, जब वो स्टैंडर्ड नहीं होता है. तो log x क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले log x का डेरिवेटिव निकालेंगे. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log 3x minus 4. सबसे पहले इसको हम लोग पूरा भूल जाएंगे, ये कुछ है. सबसे पहले log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन x. लेकिन x हम लोगों का क्या है, हमारा 3x minus 4 है. ठीक है, 3x minus 4 है. फिर उसके बाद में d by dx और 3x minus 4. तो फिर देर किस बात की, लिख लेते हैं. तो 1 upon 3x minus 4 d by dx of 3x minus 4 minus 1 by 2. log का डेरिवेटिव क्या है, सेम वही प्रोसीजर, 1 upon 2x प्लस 5. इसको भूल जाना है, ये जो लिखा है ना इसको, कि कुछ लिखा है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड लगाना है तो उसके हिसाब से 1 अपॉन x. लेकिन इसका क्या है, x की जगह पर ये है. अभी d by dx of 2x plus 5. ठीक है, 2x plus 5. अभी ये जो लिखा है ना उसको ढंग से लिख लेते हैं. 3 प्लस, अभी ये क्या है, 2 by 3. देखो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट 3x माइनस 4, और फिर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर. तो देखो लिखते हैं हम लोग 2 by 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई, अभी इसका डेरिवेटिव 3x, यानी ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का. देखो कैसा होगा वो, 3 बाहर, क्योंकि ये माइनस में 3x माइनस 4 है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको 3. फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. मींस मल्टीप्लाई 1 और माइनस ये 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, माइनस 1 by 2. अभी आगे की तरफ जाते हैं, माइनस 1 by 2. ठीक है, फिर उसके बाद में 1 अपॉन है ना, 1 upon 2x plus 5. 1 upon 2x plus 5. ठीक है. So d by dx of d by dx अभी लिखने की जरूरत नहीं है. अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 मीन्स 0 प्लस 0. तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया. अभी यहाँ पर है ना स्पेस नहीं होने की वजह से मैं क्या करती हूँ कि इसको इरेज कर लेती हूँ. ठीक है, जो लिखा है.
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और ये जो आगे की स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बचेगा, विच इज इक्वल्स टू अब ये 3 प्लस 2 बाय 3x माइनस 4 ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा। देखो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो उसको यहाँ लिख लेते हैं -1/2 और इसका पूरे का आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और प्लस 0 यानी 2, तो 2/2x+5 ठीक है। इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये 3 गेट कैंसल, सो 3 + 2/3x - 4 और ये 2 गेट कैंसल ठीक है, 2 गेट कैंसल। So -1/2x+5 ठीक है, but there is some mistake in this example because see no, it's perfectly fine. This example is perfectly fine. So there is root and the answer is absolutely correct. Okay. So this is the answer. अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डबल एंगल के जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, व्हाट इज 1 माइनस, वी मस्ट बी नोइंग 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सॉरी, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये यहाँ पर क्यों लग रहे हैं वो आपको समझेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों को 1 माइनस और हम लोगों का यहाँ पे जो फॉर्मूला मतलब यूज हुआ है 1 माइनस थीटा यानी क्या, कोई भी एंगल, तो यहाँ पर जो एंगल यूज हुआ है वो हाफ है। तो क्या करेंगे, सेम हम लोग यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, एंगल को डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 ठीक है, इस तरीके से। तो सो इस विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अंडर रूट, देखो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 यानी थीटा क्या है हम लोगों का 3x है, अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है, सेम। अब हम लोगों को पता है 1 प्लस कॉस थीटा, वो भी कैसा होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो सेम हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, सेम वे में 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 3x/4 हो जाएगा ठीक है। इसको 2 को और एक हाफ से मल्टीप्लाई, तो 3x/4 इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करेंगे, विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ देखो स्क्वायर, ये अभी स्क्वायर ब्रैकेट वैसे की वैसे ही दे दो और ये क्या लिख लो, 2 साइन स्क्वायर 3x/4 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 3x/4 ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये रूट की जगह पर ये बाहर चले जाएगा तो हाफ लिख देंगे, करेक्ट है, हाफ लिख लेंगे ठीक है। तो ये क्या बनेगा, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहीं पर, ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ना मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ ताकि, एक सेकेंड है ना, तो विच इज इक्वल्स टू
वेट फॉर अ वाइल, जरा थोड़ा सा रुक जाइए, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं मैं नीचे ताकि मैं ये लिख पाऊँ, है ना। अब हाँ, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ ये टू गेट कैंसल, टू कैंसल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 हो जाता है, तो 10 स्क्वायर 3x/4 लिखा हमने, 3x/4। देखो एंगल कुछ भी रहो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर भी 3x/4, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। 3x/4 हो गया, ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट देना है ढंग से। तो 3x/4 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रूट यानी क्या होता है, हाफ होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाफ लिख लेना आप लोग, यहाँ पर हाफ को, यहाँ पर हाफ आएगा, तो हाफ 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूट यानी क्या, रूट यानी हाफ, तो ये स्क्वायर और ये रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। मतलब कैसा है, ये लॉग के बाहर नहीं है रूट, लॉग के अंदर है। ये मैंने क्या किया है, गलती से यहाँ पर दे दिया है, तो ये जो लॉग क्या है रूट, देखो तो ये जो स्क्वायर और रूट क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो कैसे कैंसल होंगे वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लॉग ऑफ 10 3x/4 ऐसा एंगल, फिर यहाँ पर बाहर क्या चले जाएगा, स्क्वायर, और ये जो ऑलरेडी हाफ लिखे हुए अपॉन 1 मल्टीप्लाई हाफ, तो ये टू गेट कैंसल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, लॉग ऑफ 10 3x/4, दिस इज ओनली रिमेन विथ अस, मतलब सिर्फ यही बचेगा हम लोगों के पास। तो फिर देर किस बात की, अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx। अब हम लोग क्या लगाएंगे, d/dx ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 10 3x/4, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग, देखो अभी यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करना, लॉग की इसको भूल जाना है, अंदर क्या लिखा, लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, लेकिन x की जगह किसने ली है, 10 3x अपन, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, वो 10 3x/4, सो 1/10 3x/4, ठीक है, 3x, फिर इसके जगह पर देखो, फिर इसका x को इसने रिप्लेस किया है, तो अभी इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d/dx ऑफ 10 3x/4, फिर उसके बाद में 1/10 यानी क्या, कॉट लिख देंगे हम लोग, कॉट 3x/4, ठीक है, 3x/4, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक होता है, सेक 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर 3x/4, इसका तो डेरिवेटिव निकाला, लेकिन 10 का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x है, लेकिन ये जो बीच वाले ने हम लोगों को प्रॉब्लम दी, जो 3x/4 है, तो इसको फिर से d/dx ऑफ 3x/4, अभी 3/4 जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या बचेगा, कॉट ऑफ 3x/4 सेक स्क्वायर 3x/4, और फिर 3/4 कांस्टेंट निकल जाएगा, d/dx ऑफ x, सो कॉट 3x/4 सेक स्क्वायर 3x/4 और उसके बाद में 3/4 और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1। सिर्फ आपको क्या करना है, 3/4 को क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे, तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो वेट, ये पता नहीं गलती से ये हो गया, सिलेक्ट हो गया है, तो लीव, तो फिर हम लोगों ने क्या किया है,
cot 3x/4 sec square 3x/4 which is equals to 3/4 cot 3x/4 3x/4 और फिर क्या लिखेंगे हम लोग sec square वेट फॉर अ वाइल तो ये sec स्क्वायर 3x/4 लिख देंगे 3x/4 लिख देंगे ठीक है। तो अगर और कुछ एडजस्टमेंट करनी तो आप क्या कर सकते हैं, ये कॉट को किसके फॉर्म में लिख दोगे 1 अपॉन कॉट को कैसे लिखोगे आप कॉस अपॉन क्या लिख सकते हो आप साइन लिख सकते हो। और सेक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो देखो कैसे लिखोगे आप 3/4 कॉट को कैसे लिखोगे कॉस अपॉन साइन, हाँ कॉस अपॉन साइन और मल्टीप्लाई सेक्स स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर यानी क्या 1/cos स्क्वायर ठीक है 1/cos स्क्वायर। तो ये कैंसिल विद दिस तो साइन और कॉस बचेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 और ये यहाँ से 4 को 2 × 2 लिख देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और साइन और 2 साइन कॉस। हाँ तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन 2 थीटा होती है ना। और साइन 2 थीटा क्या होता है हम लोगों का विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सेम हम लोग क्या करेंगे 3/2 1/साइन साइन ऑफ 2 थीटा यानी क्या यहाँ पर एंगल क्या थे 3x/4 थे, यहाँ पर भी क्या था 3x/4 था तो यहाँ पर साइन कॉस भी क्या हो गए 3x/4 होंगे यानी यहाँ पर भी क्या हो गए 3x/4 होंगे। तो मतलब 3x/4 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 3/2 1/साइन 3x/2 इस तरीके से आंसर आएगा। तो 1 है तो मतलब 3/2 और ये साइन यानी क्या साइन किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक का तो कॉसेक 3x/2 इस तरीके से हम लोग आखिरी में आंसर पर फाइंड करेंगे। डिपेंड आप लोगों को ये क्वेश्चन किसमें पूछा इतना भी सॉल्व किया तो इट्स मोर देन इनफ। अगर आप यहाँ तक सॉल्व करना चाहते हो तो भी चलेगा डिपेंड ऑन द एमसीक्यू आंसर डिपेंड आपको एडजस्ट किस तरीके से करना है ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर रूट इन्वॉल्व होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा टफ है तो हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइजिंग कर लेंगे। सो विच इज इक्वल्स टू log of x plus root over of x square plus a square upon root over of x square plus a square minus x multiply root over of x square plus a square और ये माइनस है इसलिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी प्लस आ जाएगा प्लस एक्स इन डिनोमिनेटर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इस तरीके से ठीक है। अब हम लोगों को पता है व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम वे हियर ए इज व्हाट व्हेन यू कंपेयर दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स and minus x and this root over of x square plus a square plus x. So what a becomes a is root over of a equals to root over of compare this with this because a minus b product of a plus b. So a becomes root over of x square plus a square and b is what just an x. So what is the formula a square minus b square? So this will becomes root over of x square minus a square square and minus b square means x square. So this will becomes root cancel with square because root is what half and this outside half multiply root is देखो रूट क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में लिख बता रही हूँ स्टार्टिंग है इसीलिए बिकॉज स्टार्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो क्या लिख सके हाफ और ये बाहर का 2 सो मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिस 2 विथ कैंसल विथ दिस सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस था ना यहाँ पर प्लस दिस तरीके से सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो ये कैंसिल हो जाएगा इसके सर और आखिरी में हम लोगों को जो
जवाब मिलेगा वो सिर्फ ए स्क्वायर का होगा। सो हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ, ये डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन है, ये जो डिनोमिनेटर को हम लोगों ने सॉल्व किया है। सो अंडर रूट, वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर दूसरे ब्रैकेट में रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर, विच फिर ये इतना बचेगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि कोशेंट रूल क्या है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सेम वे हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग ऑफ ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर वेट, ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, अब स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत है नहीं। लॉग ऑफ, फिर उसके बाद में एक्स प्लस, और फिर उसके बाद में वेट, यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये उन जो ऊपर का है ना वो ए कंसिडर होगा, नीचे का बी, तो ये इतने को पूरे को लॉग, फिर ये पूरा लिखेंगे माइनस लॉग, और ये पूरा मतलब ए स्क्वायर लिखेंगे इस तरीके से। तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर, इस तरीके से, और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या है, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व कर पाए, ये ना उल्टा सुल्टा लिखे हुए, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस है, ये दो बार मल्टीप्लाई है, तो हम लोगों को पता है, ये देखो ये x प्लस समथिंग है, और यहाँ पर x प्लस वही है पूरा एज इट इज है, तो ये दो बार जब a मल्टीप्लाई a होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको, तो लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है। पर अभी लॉग ऑफ सेम हम लोग लॉग ऑफ पावर फंक्शन जब लेते हैं, लॉग ऑफ ए रेज टू बी जब होता है, बी लॉग ऑफ ए लेते हैं, करेक्ट है, तो बी लॉग ऑफ ए लेते हैं ना, बी लॉग ऑफ ए, तो ये जो 2 है ना वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर। सो लॉग ऑफ ए स्क्वायर जब अब लिख लिया, अब हम लोगों को कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ आप लोगों ने पूरा लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो 2 लॉग ऑफ, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो पता है कि ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या था, ये y था, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाय dx, हाँ, लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम लिखने की कोई जरूरत है नहीं। सो अभी हम लोग सेम, अब ये जो फंक्शन मिल रहा है ना हम लोगों को, वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का एकदम बेसिक सा रूल है, क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लगाना है, और जो अंदर का फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो हम लोग विच इज इक्वल्स टू 2, अभी ये इसका लॉग का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पर x क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस ये है, ये जो है ना, मैं रेड कलर से बताती हूँ, ये अंदर का x जो है ना वो है x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव को 2 प्लस वी, यानी हर एक एडिशन में है तो हर एक को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, और इसका डेरिवेटिव यानी इसको भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी कैसा, मैं अभी सिस्टमेटिक थोड़ा लिख लेती हूँ, x लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ, हर एक को डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द, अभी इसके आगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा,
which is equals to 2 upon x plus root over of x square plus a square, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 plus 1 upon 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर ये जो अंदर का बचा है ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x हो गया, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ठीक है, तो 2x, तो इस तरीके से, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा न्यूमरेटर में हम लोग x ले लेंगे और 1 प्लस, ठीक है, तो 1 प्लस, तो इसका एलसीएम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मतलब हम लोग के पास रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ओके, इस तरीके से आएगा। तो ये विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर एक्स प्लस अंडर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद में एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, सिर्फ आखिरी में क्या आंसर मिलेगा हम लोग को 2 अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये आंसर आपको आखिरी में मिलेगा। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको इस तरीके से किया, आप लोग मतलब सिक्वेंशियली लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू 4 रेज टू log टू द बेस 2 sin x प्लस 9 log टू द बेस 3 cos x। तो हम लोग 4 को जो है ना 2 स्क्वायर लिख लेंगे, और जो 9 है ना उसको क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर लिखेंगे। तो फिर चलो सॉल्व करते हैं। तो विच इज इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ 4 लिखेंगे हम लोग 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 2 स्क्वायर log टू द बेस 2 sin x प्लस 9 की जगह पर क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर log टू द बेस 3 cos x सो विच इज इक्वल्स टू 2। अभी है 2 वैसे के वैसे। अभी हम लोगों को पता है जब पावर देखो n log m होता है ना, n log m होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं log m बेस टू n लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 2 log आ गया तो ये पावर में चले जाएगा, तो log द बेस टू sin x होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस देखो यहाँ पर बेस भले मेंशन नहीं किया लेकिन ले सकते हम लोग बेस, ठीक है। सो प्लस 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कहाँ पर चले जाएगा पावर में, तो log टू द बेस 3 cos x होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 भी देखो sin x होल स्क्वायर यानी क्या log टू द बेस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 3 log टू द बेस 3 cos स्क्वायर x। तो अभी देखो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर a log द बेस a f ऑफ x होता है ना, इसकी वैल्यू सिर्फ f ऑफ x होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब बेस मतलब बेस और जो पावर में लिखा है मतलब एक्सपोनेंट अगर सेम हो, ये बेस और ये एक्सपोनेंट अगर सेम हो, यहाँ पर सिर्फ ये मिलेगा यानी एफ ऑफ एक्स, यानी क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैं अलग अलग कलर से आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। पिंक, ठीक है, तो ये कलर से दिखाती हूँ। तो ये और ये क्या है यहाँ पर सेम है, तो हम लोग cos स्क्वायर एक्स लेंगे, ठीक है। तो प्लस सिर्फ प्लस क्या ले जाएंगे cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, ये क्या y इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग x कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
विच इज इक्वल्स टू 0। तो हेंस क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, वेदर इट्स बीन एनी नंबर, कोई भी नंबर हो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अभी हम लोग फिफ्थ को आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। वो आखिरी क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन है। तो वो सिक्स क्वेश्चन भी सेम ही है, उसमें सेम ही फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। हम लोग कर लेते। तो हम लोगों को पता है कि a रेज टू लॉग द बेस a f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x होती है। तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर f ऑफ x क्या हो गया, cot x हो गया है। तो देखो, सो y इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ cot x a रेज टू क्या रह जाएगा, cot x रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, which is dy by dx equals to d by dx of a cot x a raised to cot x, और a raised to x का डेरिवेटिव क्या है, a raised to x log of a। तो a raised to cot x, और फिर log a मतलब a raised to cot x log a, और फिर उसके बाद में x जो होता है ना, x की जगह पर जो आता है ना, उसका फिर से डेरिवेटिव ले, तो d by dx of cot x लिखेंगे हम लोग। फिर a raised to cot x log a, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया। तो माइनस cos x स्क्वायर x a raised to cot x log of a। तो dy by dx dy by dx equals to minus cos x square x a cot x log of a। इस तरीके से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और जो पहले के दो है ना, उसमें मैंने ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, तो आप लोग वो ट्विस्ट मतलब उसको फॉलो कीजिए, आप सेम इसको सॉल्व कर पाएंगे पहले के दो एग्जाम्पल को। ठीक है।